मॉम से क्या सीखना चाहती है? तो बेटा चले यहाँ से। मुझे वो सैंडल्स चाहिए मॉम। पर तुमने जो पहन रखे हैं वो भी तो बिल्कुल वैसे ही हैं। पर मुझे ये नए वाले बहुत ज्यादा पसंद हैं। नहीं, मैं तुम्हें खरीद कर नहीं दूंगी। चलो अब यहाँ से। ये तुमने क्या किया? अब मैं तुम्हें बताती हूँ। रुको। हील्स में दौड़ना ठीक नहीं। ये लड़की कहाँ भाग गई? ये दिखाई क्यों नहीं दे रही है? दीदी प्लीज, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी बेटी मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनती। लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अब तुम कहाँ जा रही हो? सुनो, रुको। यहाँ तो सभी का एक सा ही हाल है। शिनचैन कहाँ गया? ये अच्छा रंग है। आत्सुमी, तुम फिर से यहाँ आ गई? कौन सा अच्छा रंग है मॉम? हाँ? रुको, लगा कर देखती हूँ। ये वाला अच्छा है। ओफो, अब ये शिनचैन कहाँ चला गया? इससे पहले कि वो लेडी फिर मिले, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। कौन सा अच्छा लग रहा है मॉम? अरे दीदी कहाँ चली गई? कहाँ ढूंढूं? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, इसने सब कुछ बिखेर दिया। दीदी तो अपने बेटे से माफी मंगवा रही है। अपने बच्चे को अच्छी चीजें सिखा रही है। काश मैं भी ऐसा कर पाती। ये आपके बस की बात नहीं है मॉम। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं दीदी की तरह नहीं बन सकती? नहीं बन सकती। अरे अब तो निकलना पड़ेगा। हाँ? समझ नहीं आता, नए अपार्टमेंट के पड़ोसी इतने अजीब क्यों हैं? फिर आप पहनती क्यों हैं? रुकिए दीदी। फिर आ गई। मॉम और जल्दी भागो नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। दीदी आप भाग क्यों रही है? इतने धीरे भाग रही हो कि आपका वजन फिर से बढ़ गया है? मैं तुम्हें उठाकर भाग रही हूँ, शरारती बच्चे। अरे क्या हुआ? चोट तो नहीं हुआ? अरे चलो। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकती। प्लीज ऐसा मत कहिए दीदी, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। बच्चों को काबू करने का आपका तरीका, उन्हें अच्छी बातें सिखाने का आपका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे भी ये सब सिखाएंगी। मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। तुम मेरी बात समझो, मैं सिर्फ एक आम हाउसवाइफ हूँ। बिल्कुल नहीं दीदी, आप एक लाजवाब माँ और एक लाजवाब हाउसवाइफ हैं। आप किसी से कम नहीं। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं कर सकती। लाजवाब तो आप हैं। देखिए दीदी, मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने कहा ना, मुझे परेशान करना बंद करो। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे अकेले ही कोशिश करनी पड़ेगी। पड़ोस में भी कोई नहीं है जिससे मैं सलाह ले सकूं। लेकिन आपके दोस्त तो होंगे ना, उनसे पूछिए। दोस्त तो है, पर किसी के भी बच्चे नहीं है, क्योंकि मेरे किसी भी दोस्त की शादी नहीं हुई। मुझे देखकर शायद ऐसा नहीं लगता, पर मुझे एक बहुत अच्छी माँ बनना है। जो हो नहीं सकता उसकी टेंशन क्यों लेनी है मॉम? मैं जरूर बन सकती हूँ। मदद करेंगी ना? अच्छा, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। हम एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। मैं तुम्हारे ज्यादा काम तो नहीं आ सकती, लेकिन तुम मुझसे बात कर सकती हो। दीदी शुक्रिया। अरे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी एक माँ हूँ, तुम्हारी बात अच्छे से समझ सकती हूँ। कैसे बताऊँ दीदी कि मैं आज कितनी खुश हूँ। आपने हाँ कह के मेरा कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। पहले मैं अपने आप को अकेला समझती थी। नहीं, तुम अकेली नहीं हो, ये तो मेरा फर्ज है। तुम मेरी पड़ोसन हो ना। दीदी भैया। आप महान हैं। देखो, अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। आपसे मुझे बहुत कुछ पूछना है दीदी, तो चलिए जल्दी घर चलते हैं। हाँ? हेलो, कौन बोल रहा है? अरे क्या चल रहा है? हाँ हाँ, मैं भी आऊंगी। वही वाली जगह ना? ओके बाय, फोन रखती हूँ। मेरा दोस्त के साथ बाहर जाने का प्लान बन गया है अचानक। आकर मिलती हूँ। अच्छा ठीक है। बाय दीदी। इसने खामखा मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया? मुझे भी सिखा दो, मुझे भी सिखा दो, मुझे भी ट्रेनिंग दो। हाँ? ये दोनों यहाँ भी आ गए। ये घर छोटा होने की वजह से जल्दी साफ हो जाता है। ठीक कहा तुमने, अभी अपना सा भी लगने लगा है मुझे।
और सबसे बड़ी बात यह है मित्सी कि यहाँ हमें कोई तंग करने वाला भी नहीं है, उन दोनों की तरह। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? ये आवाज कहीं उसी की तो नहीं? अरे आ रहा हूँ, कौन है? मिस्टर नोहारा, मैंने आपको बहुत मिस किया। अरे योशिरिन, अरे योशिरी ने तो डांट के चटनी ही बना दी मॉम। चुप रहो शिनचैन, अरे हटो मेरे ऊपर से। चलो, और पहले ये बताओ आए क्यों हो यहाँ पर? मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मिची ने मुझे मुझे पता था तुम यहीं आकर छुपोगे, डरपोक। मैं डरपोक बिल्कुल भी नहीं हूँ मिची, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो, समझी तुम? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी योशिरीन। रुको। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो मिची, बताओ। कहना क्या चाहती हूँ जानकर भी सब अनजान बनते हो। रुको। पता नहीं मैंने किन लोगों को किराए पर घर दे दिया। अरे मीची इतना गुस्सा मत करो। अरे आखिर हुआ क्या है, कोई मुझे बताएगा प्लीज? इस बार गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पता नहीं मैं क्यों हमेशा तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाती हूँ। लगता है योशिरी ने इस बार कोई बड़ी गड़बड़ की है। मैं तुमसे झगड़ा कर कर के थक गया हूँ, अब मैं घर वापस नहीं जाने वाला। ये कमरा थोड़ा छोटा है और गंदा भी, लेकिन मैं यहाँ रह लूंगा। बड़ी मेहरबानी आपकी। अरे आप? तो ये लोग यहाँ पर मुफ्त में रहेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। अरे शिनचैन, ये कौन है? ये नीचे रहती है और हमें परेशान करती है। ये हमारी मकान मालकिन है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सिर्फ यहाँ नौहारा परिवार के 4 लोग रह सकते हैं। यहाँ अजीब लोगों के रहने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। 1 मिनट रुकिए मैम, आप अजीब किसे कह रही हैं? बिल्कुल, अगर मेरे पति योशिरीन यहाँ थोड़े दिनों के लिए रहना चाहे तो इसमें अजीब क्या है? योशिरिन, वैसे ये लोग यहाँ पे रहने वाले नहीं हैं, आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। जी नहीं मिस्टर नोहारा, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। जब तक मिची मुझसे माफी नहीं मांगती मैं वापस नहीं जाऊँगा। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए तो ठीक है, मैं भी यहीं रहूंगी। ठीक है। नहीं, 2 और लोगों के रहने की बात नहीं हुई थी। अगर ऐसा है तो किराया बढ़ेगा। आप किराया क्यों बढ़ाएंगी? ये क्या बात हुई? देखिए मैडम, इस घर में कितने लोग रहते हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। इन्हें नहीं पता कि किस तरह बात करनी चाहिए बुजुर्गों। मेरा मतलब मैं इन्हें यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। ये जल्दी यहाँ से रवाना हो जाएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। 4 का मतलब है सिर्फ 4, समझ गए? ज्यादा लोग होंगे तो फर्श पर जोर पड़ेगा और बिल्डिंग में शोर शराबा भी ज्यादा होगा। चलती हूँ। हम ध्यान रखेंगे। ये क्या नाटक है? कैसी कंजूस मालकिन है। मीची बिल्कुल सही कह रही है, ये तो बहुत ही अजीब है। अब मुझे किसी मुसीबत से डर नहीं लगता। हाँ, मॉम के साथ रहकर ये सब कुछ सीख गए हैं। अगर इस बार मकान मालकिन वापस आई तो मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। क्यों मिची, सही कहा ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर तुम्हारा झगड़ा खत्म हो गया हो तो तुम दोनों जा सकते हो। जब तक ये बात नहीं सुलझती हम लोग यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाले मिसेस नोहारा। आप हम दोनों की बातें सुनिए और तय कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कितनी गर्मी है यहाँ। मिस्टर नोहारा, क्या आपके पास एसी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए जूस पिला दीजिए। मेरे जूस में बर्फ डाल देना प्यारी मॉम। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मिस्टर और मिसेस नोहारा, मैं बताती हूँ सारे झगड़े की जड़ ये है। अरे वाह, ये कितनी प्यारी गुड़िया है। ये कोई आम गुड़िया नहीं है। इस गुड़िया का नाम है मिस साओरी। लेकिन ये है कौन? मैं बताता हूँ आपको, इस गुड़िया का नाम है साओरी। इसकी उम्र है 14 साल और जानती हैं ये ऑनलाइन गेमिंग की बहुत ही मशहूर कैरेक्टर है। अरे वाह, ऐसी बात है तो मुझे भी दिखाना जरा। मॉम, मुझे भी ऐसी एक गुड़िया खरीद कर ला दीजिए ना। वैसे अब तुम्हारी उम्र गुड़ियों से खेलने की नहीं है। मैंने तो इस गेम के बहुत सारे कैरेक्टर्स जमा कर लिए हैं मिसेस नोहारा। मिची, क्या तुम्हें इस फिजूल खर्च पर गुस्सा नहीं आता? नहीं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? प्रॉब्लम ये है कि योशिरीन की तरह आपने भी खेलना शुरू कर दिया। डैड खिलौनों से खेलना बंद कीजिए। अरे क्या हो गया? तो आप भी दिलचस्पी लेने लगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, नई चीज है तो थोड़ी दिलचस्पी तो होगी ना। तुम भी क्या बात कर रही हो मीची? मीची को भी लगता है जब से ये हमारे घर में आई है मैं इसे भूल गया हूँ। मीची, ऐसा नहीं है। तुम्हारे बोल देने से मैं मानने वाली नहीं हूँ।
मुझे तुम पर विश्वास नहीं। आप ऐसा कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ डैड। मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। अब बताइए, क्या मुझे इसे माफ करना चाहिए? तुम लोग इस बेमतलब मामूली सी बात के लिए यहाँ तक उठकर चले आए। अब तुम बच्चे नहीं रहे। हेलो। हम्म, आपके घर में ये कौन है? हमारे पड़ोसी 4 बार एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो चुके हैं। मैं सिर्फ 3 बार फेल हुआ हूँ। मैं तो डरी गई थी। और मुझे तो लगा कि दीवार पर लगी पोर्ट्रेट अचानक बोल पड़ी। क्या पोर्ट्रेट? काफी बदल गया है ना आपका रहन सहन? नहीं, कुछ खास तो नहीं। यहाँ की दीवार में एक छोटा सा छेद है बस। मतलब आपके पास रहने के लिए दूसरा कोई कमरा नहीं है? ये तो बहुत छोटा है। कमरा वाकई छोटा है, इसलिए तुम यहाँ और भीड़ मत लगाओ और जाओ। हाँ, जल्दी से झगड़ा सुलझाओ और दोनों जाओ यहाँ से। आप लोगों की बातें सुन के मुझे बहुत मजा आ रहा है। योशिरिन, मीची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीची का नाम लेने की? मैं अपने कमरे में हूँ, तुम्हें क्या? तुम्हें दूसरों के घर में ताका झाकी नहीं करनी चाहिए। मुझे बहुत मजा आ रहा है। क्या तुम इस बार भी पास नहीं होना चाहते हो? पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर से फेल हो जाओगे। नहीं, मुझे फेल नहीं होना। आप लोग शोर कम कीजिए। अरे वाह, चावल तैयार है। क्या हम इसे खा सकते हैं? हाँ, खाओ, शर्माने की क्या बात है। योशिरीन, मुंह खोलो। मिची अपना मुंह खोलो। ये लो। अरे तुम दोनों किस खुशी में खा रहे हो बताओगे? खाना देखा तो मुझे भी भूख लग गई। मुझे भी लगी है। मिची, थोड़ा चावल दे दो। चावल खत्म हो गए हैं। एक बात तो है योशिरीन, नोहारा परिवार में आकर लगता है जैसे हम अपने परिवार वालों के बीच हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें यहाँ आते रहना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है इसकी। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले वो है शिनचैन प्यारा। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा। पर है कितना क्यूट, दिखाई दे